धोखेबाज लड़की की लव स्टोरी। जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो हम अपना तन मन और धन सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। कभी भी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन जब प्रेमिका की बात हो तो अलग ही व्यवहार होने लगता है। आज की इस लव स्टोरी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आखिर एक गर्लफ्रेंड एक आशिक के लिए कितना समर्पित है। यह लव स्टोरी अजय और पूजा की है। दोनों एक दूसरे से बरसों से प्यार तो करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन अजय के घर में बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें पूजा भी शामिल थी। पूजा को देखकर अजय मदहोश हो जाता था। वो सोच ही रहा था, आखिर पूजा को अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं। उतने में पूजा ने उससे उसके घर छोड़ने के लिए कही, तो अजय बहुत ही प्रफुल्लित मन से तैयार हो गया और रास्ते में अपने दिल की बात बताया। तो पूजा बोली, नहीं अजय, मैं आपको भाई मानती हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ। तो अजय गाड़ी रोककर पूजा का पैर पकड़ लिया। अजय कहा, बस मुझे आपके कदमों में रहना है। आखिर में पूजा मान गई और कॉल और व्हाट्सएप ऐप पर बात ना करने का सलाह दिया। अजय भी उसकी हर बात को बिना किसी हिचक के एक्सेप्ट किया। इतने में उसका घर आ गया। अजय ने उसे उसके घर पर छोड़ दिया। अब उसकी लव स्टोरी की कहानी तो शुरू हो गई, लेकिन अजय के मन में कहीं न कहीं से कॉल पर बात ना करने का गम था। उसे फील हुआ पूजा पहले से ही किसी से अटैच है। मैं उसकी खुशी में बाधा बन रहा हूँ। वो खुश है तो मेरा प्यार खुश है। इतना सब कुछ मंथन करने के बाद अजय ने लड़की से माफ़ी मांगने का फैसला लिया। लगभग 2 दिन बाद अजय ने किसी तरह से लड़की से जाकर माफ़ी मांगी। अजय ने बोला, पूजा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इतना कहते ही पूजा पूरी तरह से शॉक रह गई। आखिर प्यार के लिए जो बंदा पैरों पर गिर सकता है, वो अचानक माफ़ी क्यों मांगा रहा है। 20 दिन नहीं बीते थे, पूजा पूरी तरह से बेचैन होने लगी। अजय से मिलना चाहती थी, अपनी गलती का माफ़ी मांगना चाहती थी। जैसे तैसे पूजा ने अजय से कांटेक्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। साथ जीने मरने की कसम तक खाई। पूजा का बर्थडे 8 जुलाई को था। बारिश और तूफान पूरी तरह से मजबूर कर रखी थी। लोगों का आना जाना मुश्किल था। इसके बावजूद अजय ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर उसके लिए गिफ्ट लिया। उसी रात में मिलने की प्लानिंग भी था। अजय ने रात के 1 बजे उससे मिलने गया। उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया। फिर गले जैसे ही लगाना चाहा तो पूजा अजय के ऊपर भड़क गई। सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो? अजय एकदम शून्य हो गया, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गया हो। वहाँ से चुपचाप भीगी आंखों में आंसू लिए चला आया। दोनों की बातचीत बंद हो गई और अलग अलग रहने लगे। अजय के दिल पर जो चोट लगी थी वह कभी नहीं भूल सकता था। उसके सारे कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर दिया था। 2 महीने बाद पूजा ने अपनी फ्रेंड के नंबर से कॉल करके माफ़ी मांगी, तो अजय ने साफ इनकार कर दिया। मैं कभी भी आपसे संपर्क नहीं रख सकता हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। इतना सुनते ही पूजा रोने लगी और एक चांस के लिए गिड़गिड़ाने लगी। तो अजय भी मान गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे थे। अजय पूजा के हर ज़रूरत को पूरा करता था, यहाँ तक उसके कॉलेज की फीस भी भरता था। एक दिन पूजा और अजय लॉन्ग ड्राइव पर थे तो पूजा के नंबर पे काफ़ी कॉल और मैसेज आते रहते, लेकिन पूजा अजय के सामने कोई भी कॉल और मैसेज पिन अप नहीं किया। अजय को रास्ते में शक होने लगा, आखिर बात क्या है। अब अजय ने मोबाइल को चेक करने के लिए मांगा तो पूजा ने स्विच ऑफ होने का बहाना किया। अब पूजा और भी शक के घेरे में आ गई। अजय गाड़ी रोका और मोबाइल लिया तो देखा 55 मिस्ड कॉल और
व्हाट्सएप खोलकर चेक किया तो आई लव जानू जैसे मैसेज लगभग 16 लड़कों के थे, जिसमें पूजा का भी रिप्लाई भी था। अजय ये सब देखकर काफ़ी दुखी हुआ और वहीं रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। लड़की को वहीं छोड़कर वह घर चला आया। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वालों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।